भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के, जिसको कभी जमुई मिल के नाम से जाना जाता था, गड़ौरा चीनी मिल, उस कैंपस के बाहर मौजूद है। 2019 में अगर आप सांसद बन के आते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनती है, तो महाराजगंज के किसानों के लिए क्या सौगात होगा आपके तरफ से गन्ना किसानों के लिए? देखिए, एक तो गड़ौरा शुगर मिल जो मिल मालिक के बदमाशी के नाते बकाया रुपया भी लोगों का है, करीब 49 करोड़ रुपया, उसको दिलवाने का हम प्रयास करेंगे और शुगर मिल वो बंद ना हो उसको चलवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे पीछे आप देखेंगे गड़ौरा चीनी मिल जो एकदम स्कैर्प की भूमिका में, कबाड़ की भूमिका में आप सबको दिख रही है। वैसे एक और बात आप सबको बता दें, बीजेपी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है, और इन दिनों बीजेपी अपने 9 साल शानदार कार्यकाल का जो है अनुभव और पार्टी भी हो रही है, और लोगों में, क्षेत्र में, आम जनता में जाकर यह बताया जा रही है कि मोदी जी का कार्यकाल 9 साल बेमिसाल, योगी जी का भी दूसरा कार्यकाल जिसका 2 साल लगभग पूरा हो गया वो भी बेमिसाल। अब सवाल पे आते हैं और कुछ मुद्दे पर आते हैं और कुछ वादों पर आते हैं कि क्या नेताजी ने जो वादा किया वो पूरा हुआ, क्या नेताजी ने जो कहा वो पूरा हुआ। तो साल 2019 के चुनाव में जब गांव वाले रिपोर्टर महाराजगंज के सांसद जो मौजूदा देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब का इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में बात हुआ था, और ख़ास करके गांव वाले रिपोर्टर को अक्सर गांव के उन गरीब किसानों की चिंता रहती है। और उसी क्रम में हमारा एक सवाल था कि सांसद जी, गड़ौरा चीनी मिल बंद है, गड़ौरा चीनी मिल में जो किसानों ने अपना गन्ना गिराया है उनका करोड़ों रुपया पेमेंट बकाया है, गड़ौरा चीनी मिल में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका तनख्वाह नहीं मिला, कितने मजदूर हालत तंगी में आकर जान दे दिए, तो कितने अपनी उम्र की सीमा पार करके ऊपर वाले को प्यारे हो गए। लेकिन ये लड़ाई लगातार चल रही है। 16 में ये मिल चल रहा था और 17 में भी चला था, 18 में ये मिल बंद हो गया था। 19 में मंत्री जी से बात हुआ था, मंत्री जी ने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता हो गए गड़ौरा चीनी मिल को चलाना, दूसरी प्राथमिकता होगी गड़ौरा चीनी मिल में जिन किसानों का बकाया है उसको पूरा करना। तो हम आ गए हैं पहुंचने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नवल किशोर मिश्रा जी हैं जो पूर्वांचल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, और लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सांसद जी के दरबार में, विधायक जी के दरबार में जाते हैं उन मजदूरों की आह लेकर कि काश नेताजी लोग को दया आ जाए। हमारे पीछे कुछ किसान भी दिख रहे हैं, यह भी बेचारे हालत से तंग होकर चक्कर लगा रहे हैं। ज़रा सबसे पहले सवाल ये पूछ लेते हैं कि क्या महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी 2019 चुनाव जीतने के बाद गड़ौरा चीनी मिल का कुछ हला भला किए? मैं डॉक्टर नवल किशोर मिश्र, पूर्वांचल चीनी मजदूर यूनियन अध्यक्ष जीएचबी गड़ौरा से बोल रहा हूँ। मैं 400 कर्मचारियों का जो है नेतृत्व करता हूँ, और मैं इसकी लड़ाई जो है बराबर लड़ते आ रहा हूँ। काफ़ी हम लोग समस्या झेलना पड़ा। कर्मचारियों का बकाया लेकर के, किसानों का बकाया लेकर के हम बराबर संघर्षरत रहे। 2019 में जब इनका चुनाव था उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन पर भी बैठे थे। 1 महीना लगातार हम लोग हड़ताल किए थे मिल चलाने के लिए, मिल चलाओ भुगतान दिलाओ। लेकिन उस समय जो है हमारी सरकार, जो बीजेपी की सरकार जो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे सांसद जी 5-5 बार जो है सांसद हो चुके, और इस बार बड़ी खुशी की बात है कि वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हो गए। तो हम लोगों को ये बड़ा खुशी था, चुनाव जीते, ये हुआ कि मिल चलेगी। उसके दूसरे साल में जो है जब विधायक जी का नंबर आया, प्रेम सागर पटेल जी का, तो उन्होंने जो है मिल को जो है किसी तरीके से जो है चलवाए। 1 साल चला, उसके बाद फिर मिल बंद हो गई, भुगतान नहीं हुआ। अच्छा। कर्मचारियों का बकाया तो भाई साहब आपसे मैं बता दूं कि इसके लिए मेरा पाँव का जूता घिस गया, लखनऊ तक, इलाहाबाद तक, और गोरखपुर डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस, पीएफ कमिश्नर ऑफिस, मैं सब जगह दौड़ा। हम अपने पूजनीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी 2-2 बार जा चुके हैं, प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, रजिस्ट्री पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा। माननीय सांसद जी के पास, जो हमारे वित्त राज्य मंत्री भी हैं,
उनके पास भी हम 2 बार जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं, प्रार्थना पत्र भी दिए हैं कि कुछ कर्मचारियों की इतनी बड़ी समस्या है कि कितने कर्मचारी, एक कर्मचारी का कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपए बकाया पड़ा हुआ है। और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो कि लड़की की शादी या लड़की की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई के चक्कर में जो है उनको टेंशन में जो है डिप्रेशन के शिकार हो गए, मर भी गए, हो गई, कितने लोग मर गए। और कुछ लोग जो है कर्ज के बोझ के तले दब करके जो है वो चिंता में मर गए, क्योंकि ब्याज सूदखोरों का पैसा लेकर के लिए थे कि इस मिल के वेतन के भरोसे और गन्ना की पर्ची के भरोसे। किसानों की भी यही दुर्दशा हो रही है। तो हम जो है इस सरकार से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि 2019 में हमारे महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से जो हमारे सांसद, सम्मानित सांसद पंकज चौधरी जी हैं, इस समय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन उनको भी जो कर्मचारियों या किसानों के ऊपर तरस, जरा सा भी तरस नहीं आया कि इस संबंध में कभी मिल पर आकर के कर्मचारियों से एक बार देखें किसानों का हाल चल रहा है। अगर आते भी होंगे तो क्षेत्र में घूम करके चले जाते हैं, लेकिन इस मिल पर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता जो है यहाँ झांकने तक नहीं आया। मैंने किसानों के पूरों का कोई माई बाप नहीं कोई है, माई बाप नहीं। कोई इनके दर्द पे मरहम लगाने वाला नहीं। एक मेरा सवाल, अभी जो कर्मचारी हैं, ताकि अब 400 कर्मचारियों को जो है नेतृत्व करते हैं, कितना पेमेंट बकाया है? पेमेंट तो सब कम से कम कुल मिला जुला करके ग्रेचुटी और तनख्वाह और एरियर रिटेनिंग जो भी मैंने कुल मिला करके कम से कम लगभग 17-18 करोड़ रुपए बकाया। ये सिर्फ कर्मचारियों का। कर्मचारियों और किसानों का कितना बकाया है? किसानों का बकाया लगभग 7-8 करोड़ रुपए। 7-8 करोड़ रुपये। अच्छा, अब हमको ये बताइए 2019 के बाद क्या पंकज चौधरी साहब, ताकि एक बड़ा ओहदा है उनके पास, सांसद तो थे ही, इस समय देश की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है ऐसे दर्जनों मील चलवा सकते हैं पंकज चौधरी साहब अगर चाह दे तो। आखिर क्या कारण है? क्या किसानों का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं? भाई हम तो यही समझ रहे हैं। ऐसा मिल तो जबकि उनसे बात भी हुआ था, वो कह रहे थे कि भाई इस मिल मालिक को जो है हम पैसा भी दे रहे थे कि भाई तुम चलवा लो, लेकिन वो पैसा मुझसे नहीं लिया। लेकिन हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पूजनीय आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग जो है भाजपा की सरकार है, ये नहीं है कि मिलिट्री जुलटरी सरकार है। दोनों लोग केंद्र में और राज्य में भी दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। इसमें अगर जो हमारे महाराज जी चाहते हैं, चाहे मोदी चाहे, एक तरफ कहते हैं कि भाई बेरोजगार को हम रोजगार देंगे, तो बेरोजगार को, जो बेरोजगार है वो तो हैया है, लेकिन जो रोजगार पाया हुआ वो भी बेरोजगार हुआ है। जो रोजगार है वो भी छीन लिया जा रहा है। और यहाँ कम से कम 175 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीविका काट करके अपना जमीन दे करके इस मिल को लगवाया। अच्छा। और उस समय औने पौने दाम में दिया जमीन, और यह मिल दिया, जमीन दिया इसलिए कि भाई हम लोगों की रोजी रोटी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन उन लोगों को जो है अस्थायी तौर पर रख लिया गया मौसमी कर्मचारी के रूप में। फिर भी उन लोगों को संतोष था। आज जो है 2 साल से बैठे हुए हैं कर्मचारी, घर पर बैठे, उनका कोई माई बाप नहीं है। न तो विधायक पूछने वाले हैं, न सांसद पूछने वाले हैं, न हमारे मुख्यमंत्री जी पूछने वाले हैं। और इतना कार्रवाई हम किए कि उस कार्रवाई पर कोई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप एप्लीकेशन डालिए, लेकिन मैं जो भी कंप्लेंट 1076 पर किया उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अब एक बड़ा सवाल है, एक तरफ बीजेपी अपने 9 साल के शानदार कार्यकाल का जो है लोगों में प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन जो तमाम किसान, 7 से 8 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और 16 से 17 करोड़ रुपया कर्मचारियों का बकाया है। अब सवाल यह है, क्या यहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक जो दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या यहाँ के सांसद जो 6वीं बार सांसद बने हैं, जब प्रदेश में कहीं बीजेपी का बहुत बोलबाला नहीं था तो भी महाराजगंज के लोगों ने पंकज चौधरी साहब के प्रति खूब प्यार दिया, और कारण है कि 6वीं बार सांसद बने हैं। और अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता के तौर पे अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात छोड़ दें तो उनके बाद अगर पूर्वांचल में कोई बड़ा नेता उभर के आता है तो पंकज चौधरी का नाम है। तो क्या पंकज चौधरी किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर किसानों की चिंता नहीं है? मुझे याद है कि मैं वो इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी तो कुछ कमियां हम में रह गई, हम जो विकास करना चाहते थे तेजी के साथ वो नहीं कर पाए, लेकिन जब इस बार सरकार आएगी तो हम जरूर महाराजगंज के लोगों के लिए करेंगे। पूर्वांचल जो हमारा एरिया है महाराजगंज, ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों का रोजगार जो है खेती बाड़ी है ज़्यादातर, और उसी के पैसे से लोगों को बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की पढ़ाई करानी पड़ती है और परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। 2019 में अगर आप सांसद बन के आते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनती है, तो महाराजगंज के किसानों के लिए क्या सौगात होगा आपके तरफ से गन्ना किसानों के लिए?
देखिए, एक तो गड़ौरा शुगर मिल जो मिल मालिक के बदमाशी के नाते बकाया रुपया भी लोगों का है, करीब 49 करोड़ रुपया, उसको दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। और शुगर मिल वो बंद ना हो, उसको चलवाने का प्रयास करेंगे। और फरेंदा शुगर मिल चूँकि एनटीसी का भारत सरकार की मिल है, कपड़ा मंत्रालय की मिल चला नहीं सकती थी। भारत सरकार की नीति है कि हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी आई है, मेरी वार्ता हुई है, और उसको उत्तर प्रदेश को हैंडओवर करके उस मिल को चला करके और उसके साथ और भी यूनिट्स एथेनॉल वगैरह का लगा के, ताकि गन्ना काश्तकारों को थोड़ा उचित मूल्य मिले और मिल को भी घाटा ना हो, चलाने का प्रयास किया जाए। तो अब सवाल ये है, 2 बार सरकार आ गई साहब, इन गरीबों की चिंता, इन मजदूरों की चिंता, इन मजमूलों की चिंता कब होगी? हाथ में आपके पर्ची है, मुझे ज़रा दिखा दीजिए। एक किसान है, कहाँ के रहने वाले हैं? नरकामा के रहने वाले। जिला बताइए। कुशीनगर। कुशीनगर जिला से आए हैं और इनके हाथ में 5 पर्ची है। एक पर्ची की कीमत लगभग जो है 15,000 रुपये होगी। और पर्ची मैं आप सबको गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, लगभग 1 लाख रुपए का आसपास, 90,000 रुपये के आसपास का बकाया है। अब सोचिए कि यह व्यक्ति कब गिराए थे पर्ची? 16 साल 2016 में गिराए थे, और तब से जो है सिर्फ चक्कर लगाते हैं, होता कुछ नहीं है। कितनी बार आना पड़ता है महीने में 4-5 बार तो आए हैं। 4-5 बार आते हैं, कुछ होता नहीं है? नहीं, कुछ क्या नहीं। कहा जाता है? यहाँ पे ऐसे कुछ बोल के हम बोल देते हैं कि आप जाइए और कल आइएगा, तो ये मतलब ऐसे टरका देते हैं। टरका देते हैं। आज क्या कहें? आज क्या हुआ है? आज जब आए हैं, इनको दिखाए हैं, तो ये कह रहे हैं 16-17 का। हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, 16-17 का रिकॉर्ड ही नहीं है। अब सवाल पूछिए किसे बस रिकॉर्ड अब देखिए कि सरकार कह रही है ताकि ये पैसा रिलीज हो गया है, और कहीं ना कहीं ये मिल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी बड़ी लापरवाही। अब ये कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं है। जब किसान गन्ना देता है तब तो तुम बराबर रिकॉर्ड देखते हो, पीला पर्ची थमा देते हो। जब पैसा लेने की बात आती है तो कहते हो रिकॉर्ड नहीं है। वहीं सरकार जो कहती है, सरकार के सीधा उलट हो रहा है। सरकार कहती है 14 दिन के अंदर किसान का जो पैसा है उसके खाते में चला जाएगा। लेकिन साहब, हमको लग गया, ये मिल देखता हूँ तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन यात्रा याद आता है। मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो 14 साल भी बीत जाएगा। और ये वो पार्टी के नेता हैं जो अपनी राजनीति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे करते हैं। तो सवाल ये है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन यात्रा भी तो कुछ सीखना चाहिए। ये बताइए, अभी हाल में कब मुलाकात हुई थी यहाँ के नेताओं से, या कुछ बात हुई थी? और वही करीब 7-8 महीना पहले। 7-8 महीना पहले। अच्छा, तो ये बताइए, 2019 के बाद जो है पंकज चौधरी साहब चुनाव जीतने के बाद कभी आए थे आप लोग का दर्जन? फैक्ट्री पर आए ही नहीं। फैक्ट्री पर आए हैं। हम उनके बंगले पर जा करके, उनके आवास पर जा करके मिले। हाँ। यहाँ आए थे फील्ड में, तो हमारे गांव पर आए थे जमुई कला में, तो हम वहाँ मुलाकात कहें आप कमरे पर आइएगा, तो उनके आवास पर गए थे। हमने एप्लीकेशन दिया लिख करके। हमने कहा कि 2,57,00,000 की मजदूरों का ड्यूटी लेबर कमिश्नर को मैंने आरसी, जैसा पिछले बार भी मैंने बताया था, वो आज 2.5 साल हो गया आरसी कटे हुए। एक गरीब किसान की अगर आरसी कटती है 5,000 10,000 की, तो तहसीलदार और एसडीएम जाकर के उठा ले जाते हैं, तुरंत उठा ले जाते लेकिन 2,57,00,000 की आरसी डिप्टी लेबर कमिश्नर जा, लेकिन डीएम जो है घोंट दाब करके और एसडीएम मिल करके बैठा हुआ। किस वजह से बैठा हुआ, क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? और हमारी ये जोगी सरकार क्या कर रही है, यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? मैंने सांसद जी से भी सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था जल्द ही इसको कराया जाएगा, इसका निराकरण। अब एक बड़ा सवाल है कि 2,57,00,000 की आरसी कट गई है। एक नॉर्मली 151 में कोई व्यक्ति गलती करता है, चालान जाता है, उसके ऊपर आरती कटती है, तो अगले दिन 24 घंटे में पुलिस उसको उठाकर लेके गई है। तो 2,57,00,000 आरसी कटने वाले, उसको हम अपराधी तो कहेंगे? हाँ, जो उन किसानों के दर्द को नहीं समझा है। और आखिर क्यों खौफ है? आखिर किसका सह मिल रहा है? सरकार का सह मिल रहा है, अधिकारियों का सह मिल रहा है, या फिर किसका सह मिल रहा है? और उस सरकार में जो खुद देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीब के बेटे हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजबूरों की बात करते हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर से चलेगा। तो सवाल ये है कि जब 4-4 साल से उनको भुगतान नहीं होगा, कर्मचारी भूखे मरेंगे, तो साहब थोड़ा सा दुखद है ये। और मैं खास करके महाराजगंज के नेताओं से कहूँगा, चाहे वो महाराजगंज के विधायक हो, चाहे वो सिसवा विधानसभा के विधायक हो, और ख़ास करके पंकज चौधरी साहब से कहूँगा कि साहब, गरीबों के दर्द पर मरहम जरा लगा दीजिए, क्योंकि जनता आपको बहुत प्रेम करती है। और जनता आपसे तब से प्रेम करती है
जब से बीजेपी को जानती भी नहीं थी इस क्षेत्र में। मुझे लगता है आप 6वीं बार सांसद बने हैं इस क्षेत्र में, और जब इस पूर्वांचल में आसपास 4-5 जिलों की हम बात करें तो बीजेपी का कोई विधायक नहीं होता था। उस दौर में भी महाराजगंज की जनता ने पंकज चौधरी को लगातार सांसद बनाया है। तो थोड़ा दर्द पे मरहम लगाइए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबसे अपील है, 2024 का चुनाव है और बीजेपी अपने जश्न मना रही है, लेकिन मुझे लगता है ये जश्न आपका तभी कामयाब होगा जब ये गड़ौरा मिल चलेगा, किसानों का पैसा मिलेगा, मजदूरों का पैसा मिलेगा, क्योंकि किसी का आह मार के तो जश्न नहीं मनाया जा सकता। बाकी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।